यस, नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। मैं राजेश सुंदेसा आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। यस डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम देख रहे हैं, आज अपन जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एनडीएस कैंपस की, जैसे कि दिल्ली न्यूज एनालिसिस, करंट न्यूज एनालिसिस की सीरीज में हम आज अपन देखेंगे हाईली गुबी ज्वालामुखी के बारे में, जो कि रिसेंटली इथोपिया में इसका विस्फोट हुआ है। ये अपने आप में एक सुस्त ज्वालामुखी है, इन द सेंस एक सिल्ड वल्केनो है। सिल्ड वल्केनो इन द सेंस, जैसे कि अपन देख रहे हैं इसकी टाइमिंग, ये लगभग 12,000 वर्षों बाद इसका विस्फोट हुआ है। तो पहले कभी हुआ था, वो 12,000 वर्ष पहले इसका विस्फोट हुआ था। इसके विस्फोट से अपन देखेंगे इसकी लोकेशन, जैसे कि इथोपिया, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के कैप और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिस रीजन को अपन कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इस पर्टिकुलर रीजन में इसका यहाँ पर ओरिजिन या इसका विस्फोट हुआ है। ये देख सकते हैं, इस प्रकार की बिल्कुल डिस्गस्टिंग विजुअल है वहाँ के उस पर्टिकुलर लोकेशन के या पर्टिकुलर जगह के अपन देख रहे हैं, जो कि ये है। पर उस सब से अपन देखेंगे तो बिल्कुल इस मिडल ईस्ट या मध्य एशिया वाली बात अपन देखते हैं यहाँ पर, उससे हमारा जो ये वाला पूरा क्षेत्र है वो अपने आप में प्रॉपर प्रभावित हो रहा या प्रभावित हुआ। जैसे कि अपन देखेंगे तो जलवायु को प्रभावित करके उत्तरी भारत तक को देखेंगे अपन, तो यहाँ तक हमारे भारत का, इंडिया वगैरह, जैसे भारत अपन देखेंगे, जैसे कि यहाँ ओमान है, ये सऊदी अरेबियन पेनिनसुला वाला रीजन है। इन पर्टिकुलर सभी इन रीजनों की देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो वायु मार्ग है, एविएशन रूट है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और इन सबसे मेन कारण कि इसकी जो डस्ट है, जो इसको अपन एस कहते हैं, जैसे कि राख है, उस राख से पर्टिकुलर इस जगह में अपन देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये क्षेत्र अपने आप में प्रभावित हो रहा है। इस लेक्चर में अपन देखेंगे जैसे कि हाईली गुबी वल्केनो है, वो लोकेशन कहाँ है, किस प्रकार से है, उसके फूटने के या फिर उसके विस्फोट के क्या क्या कारण है, कॉज क्या है, इन सब के बारे में अपन देखेंगे। कौन सी जो भूगर्भीय की प्लेटें हैं, जिसको अपन टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, कौन सी वे प्लेटें हैं जिन प्लेटों की वजह से ये सबसे ज्यादा अपने आप में ये इसका इरप्शन हुआ है, उन प्लेटों में टेक्टोनिक की वजह से। मीनिंग ऑफ वल्केनो क्या है, टाइप ऑफ वल्केनो अपन पढ़ेंगे, और आगे अपन इन चीजों के बारे में और डिटेल से देखते हैं। यस, अगेन आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में मैं स्वागत करता हूं। आप इस सीरीज में, अब इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पर आप नए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिससे इस चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा रीच बन सके, और रीच के साथ साथ मैं आपके लिए इस प्रकार के बिल्कुल वैल्यूबल और डिटेल एनालिसिस के साथ मैं कंटेंट आप सब लोगों के लिए उपलब्ध करवा सकूं। यस, देखते हैं अपन, जैसे कि अपन न्यूज़ में अपन देख पा रहे हैं, जिस इस प्रकार से इसके विजुअल हैं, बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल हॉरर विजुअल हैं। आप देखेंगे तो बहुत बड़े लार्ज स्केल पर इसका हो रहा है इरप्शन, जिससे ये फॉग वगैरह, जिससे जो राख है, एस है, वो अपने आप में देखेंगे तो इथोपियन वल्केनो इरप्ट आफ्टर 12,000 ईयर, 12,000 बाद, बहुत अपने आप में लंबा पीरियड है। ये इसी को कहते हैं सिल्ड ज्वालामुखी, जो कि अपने आप में बहुत सस्त लेवल का होता है। यस, नेक्स्ट देखेंगे अपन, जैसे कि अपन इन सब चीजों के बारे में अपन डिटेल से अपन देखते हैं। मीनिंग क्या है, कॉजेज क्या है इरप्शन के, क्यों उस पर्टिकुलर लोकेशन पर हुआ है, कब हुआ है, 23 नवंबर 2025 को इसका इरप्शन हुआ है। ये अपने आप में सिल्ड वल्केनो है, और टाइप ऑफ वल्केनो के बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल से, जिससे हमारा नॉलेज और भी इनहांस हो सके कि विश्व भर में कितने प्रकार के ज्वालामुखी है और पर्टिकुलर किन किन लोकेशनों पर है। ये इसका वर्गीकरण का बेसिस क्या है, किस बेसिस के आधार पर है, तो वो अपने आप में इनका शेप को लेकर के है, किस टाइप का शेप है। शेप के साथ साथ देखेंगे तो ये टाइमिंग है, इरप्शन किस टाइप से होता है, पर्टिकुलर जगह पर किस प्रकार से इसका इरप्शन हो रहा है, या फिर उस इरप्शन से बनने वाली बाद में शेप या आकार कैसे हैं, आकृति कैसे हैं, वो एकदम जेंटल स्लोप है, ऐसे धीमा ढाल है, या फिर बिल्कुल स्ट्रिक खड़ा ढाल है, तो उसके बेसिस पर देखेंगे। ये पर्टिकुलर हाईलीगो भी है, वो इस लोकेशन पर है इथोपिया की, जिसको अपन हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ये पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ इथोपिया पर, यहाँ मेजरली 3 प्लेटों का रोल है, वो अपन देखेंगे। जैसे कि ये अपनी अरेबियन प्लेट, जो कि अरेबियन पेनिनसुला है, ये अपने आप में न्यूबियन प्लेट, जिसको अफ्रीकन प्लेट कहते हैं, इसका मूवमेंट कोई इस डायरेक्शन में हो रहा है, जिसको अपन कहते हैं, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, ये पश्चिमी है, तो ये दक्षिण डायरेक्शन है।
तो आप देखोगे इस डायरेक्शन में तो जैसे कि पूर्वी दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी में डायरेक्शन में तो सोमालिया का हो रहा है, और पेनिनसुला का इस डायरेक्शन में उसका जो कि मूवमेंट हो रहा है दूसरा। और अपन देखेंगे ये तीनों प्लेटें अपने एक दूसरी दिशा के विपरीत जा रही है एक दूसरे की, इसलिए यहाँ पर क्या है, रिफ्ट बन रही है, घाटी जिसको बोल रहे हैं, ये रिफ्ट वैली है, जैसे जैसे रिफ्ट से दरार हो रही है पृथ्वी के बीच में। तो दरार से क्या है, दूसरी प्लेटें दोनों प्लेटें अपनी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो यहाँ पर दरार की वजह से यहाँ जो मैग्मा है, जो पृथ्वी के अंदर को आंतरिक मैग्मा है, वो बाहर की ओर आएगा, जिससे ये ज्वालामुखी है। ये प्रोसेस बड़ा धीमा होता है, तो ये असंख्यों सालों के बाद, जैसे कि अपन देख रहे हैं 12,000 वर्ष के बाद ये अपने आप में फूटा है, तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस लेता है। यस, नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, जैसे इसमें भी आप देख सकते हो ये अपने आप में अफ्रीकन जैसे सोमाली प्लेट है। आने वाले टाइम में भविष्य का ये महाद्वीप बनेगा। किस प्रकार से ये महाद्वीप है, जैसे कि अपने आप में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा अफ्रीका का ये वाला पूर्वी वाला हिस्सा है, वो टूट करके इससे अलग हो रहा है। इससे पहले ये टूट चुका है, जैसे कि मेडागास्कर इसी रीजन से है, और हमारा जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है वो भी इसी रीजन से टूट करके, ऐसा मानना जाता है जो भूगोलवेताओं का, कि ये भाग टूट करके फिर भी हमारे भारत के जो दक्षिणी वाला भाग है, दक्षिणी प्रायद्वीप वाला भाग है, तब वहां से ये वहां पर टकराएगा। तो आने वाले जैसे मान लो करोड़ों वर्षों बाद ये भाग उस क्षेत्र पर टकराने से, जैसे आज हमारा जो पश्चिमी घाट है वहां पर हिमालय से भी बड़ी अपने आप में एक पर्वतमाला बनने वाली, तो हिमालय जैसी पर्वतमाला बनेगी। यस, अपन नेक्स्ट और आगे इन चीजों को देखेंगे। तो ये अपना न्यूबियन प्लेट है, इसको हमें ध्यान रखना है। ये अपने अपने अरेबियन प्लेट है, ये अपने आप में सोमालियन प्लेट है। ये जैसे कि ये अफार अफार ट्राइपल जंक्शन, ये अफार ट्राई जंक्शन है, इसको हमें ध्यान रखना है। ये पर्टिकुलर इस जगह पर, इसी जगह पर ये हमारी अपने आप में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। इस रीजन में भी अपन देख सकते हैं, जैसे कि ये रीजन पर्टिकुलर यहाँ पर रहता है। यस, जैसे कि अपने लास्ट वीडियोस में देखा, जैसे ये अपने आप में रिंग ऑफ फायर है, तो रिंग ऑफ फायर है जो जो कि दोनों के एक दूसरे के आमने सामने आने से प्लेट प्लेट की वजह से यहाँ पर पर्टिकुलर जैसे की जगह पर अपन देखेंगे तो ज्वालामुखी फूट रहे हैं। तो जो कि लास्ट वीडियोस में अपन ने देखा था, जो कि अपने आप में सेमारू ज्वालामुखी थी, वो अपने आप में इंडोनेशिया में है। तो सेमारू है, जैसे मेरापी है, ये सारी की सारी अपने आप में एक एक्टिव वल्केनोज हैं, जो कि यहाँ है, जो हर वर्ष इनकी कहीं न कहीं घटनाएं जो रिपोर्ट की जाती है। पर यहाँ है जो कि अपने आप में 12,000 वर्षों के बाद देख रहे हैं, तो ये अपने आप में सुस्त प्रकार की हैं, सेल्ड वल्केनोज हैं। इसके बारे में अपन और आगे डिटेल से देखते हैं। यस, इंट्रोडक्शन में देखें जैसे कि हाईली गुबी वल्केनो है, वो अपने आप में इथोपिया में इसका इरप्शन हुआ है, जो कि हाल ही में हुआ है। कब हुआ है? 23 नवंबर 2025 को। द हाईली गुबी वल्केनोज इन इथोपिया इरप्टेड ऑन 2030 नवंबर 2025, marking its first documented eruption after nearly 12,000 ईयर। जैसे कि इसको देखेंगे तो ये कब इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, डॉक्यूमेंटेड किया जा रहा है, ये इसका इरप्शन आफ्टर लगभग नियरली 12,000 वर्षों के बाद इसको किया जा रहा है। दिस रेयर जियोलॉजिकल इवेंट है अकर्ड इन द अफार रीजन, ये अपने आप में रेयर है, लॉन्ग पीरियड को देखते हुए अपने आप में रेयर है। इससे हमें क्या लगता है? इससे हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर अर्थ के रीजन में अपन देखेंगे तो इस पर्टिकुलर रीजन में भी वहां पर अर्थ के इन द सेंस वहां पर एक्टिविटी हो रही है, वो अलाइव है। नेक्स्ट अपन देखेंगे ऑन अर्थ, देखिए द मोस्ट टेक्टोनिक एक्टिव जोन, वो अपने आप में टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है, शेप बाय द स्लो ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। जैसे ये कहा जाए, ये शेप्ड है बाय द स्लोली ड्रिफ्ट हो रही है कॉन्टिनेंटल ये प्लेट अपने आप में। अ प्लेस वेयर इवन द स्टोन सीम टू मर्मर एंशियंट टेक्निक स्टोरीज। द इरप्शन प्रोडक्टेड अ टॉवरिंग अस प्लम्स। जैसे कि देखा जाए तो ये इरप्शन प्रोड्यूस कर रही है, वो प्रोड्यूस्ड क्या है? टॉवरिंग, जिसकी एस है, जो राख है, और प्लम है, ये नियरली 40 किलोमीटर अफेक्टेड रीजन जो अक्रॉस के ऊपर देखा जाए तो उसके उस पर्टिकुलर रीजन में देखा जाए तो ये टॉवरिंग प्रोड्यूस जो प्रॉपर अपने आप एक टॉवर के शेप में ये प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि एस है, राख है, प्लम्स है, नियरली 40 किलोमीटर। ये अपने आप में बहुत बड़ा रीजन होता है जो अपने आप में ये अफेक्टेड है या पर्टिकुलर, जैसे पर्टिकुलर लोकेशन वाइज देखें तो जैसे रेड सी है, अरेबियन पेनिनसुला है, एंड एविएशन रूट ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका।
पर्टिकुलर अफ्रीका के इंडिया के ये एविएशन रूट है, जैसे कि अपन ने पहले भी कहा कि ये पर्टिकुलरली वायुयान के जो मार्ग है, एविएशन रूट है, उसको अपने आप में अफेक्टेड कर रहा है बिकॉज एस के कारण। ये एसेज हैं जो कि राख है, वो डस्ट पार्टिकल अपने आप में है। उसके साथ साथ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, वो अपने आप में एयर पॉल्यूशन को क्रिएट कर रही है, एयर पॉल्यूशन। यस, नेक्स्ट और भी आगे अपन देखेंगे इसके बारे में। यस, जैसे इथोपिया का ये अफार क्षेत्र है, अफार रीजन है, इसको याद रखना होगा हमें कि कौन से पर्टिकुलर रीजन में है। तो ये अफार में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि ये है हाईली गुबी ज्वालामुखी, जो कि इस पर्टिकुलर डेट पे 23 नवंबर 2025 को जो अप्रत्याशित रूप से जिसका विस्फोट हुआ है, ये लगभग 12,000 वर्षों के बाद दर्ज किया गया है। इस विस्फोट में 14 किलोमीटर ऊंचा एक राख का गुब्बार उठा, जिससे रेड सी, यमन, ओमान, भारत के वायुयान के मार्गों को अपने इस प्रकार से इसने क्या है, प्रभावित किया। यस, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ये इस रीजन में आप देख सकते हैं पर्टिकुलरली ये अफार रीजन है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये प्रॉपर ट्राई जंक्शन है। इस रीजन पे अपन देखेंगे तो ये किस प्रकार से पर्टिकुलरली इसको क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। तो ये अपने आप में प्लेटेज हैं, जो प्लेटें हैं जो अपने आप में देखेंगे तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, और इसके बारे में अपन और कभी देखेंगे कि मूव क्यों कर रही है, क्या क्या इसके रीजन है। क्योंकि अपन देखेंगे जो हमारी अर्थ है, अर्थ का आंतरिक भाग अपन देखेंगे तो जो बीच में है वो लावा भरा हुआ है, और लावा के ऊपर ये सारी की सारी प्लेटें, जो कि पहले भी ये भी अपने आप में आग के गोले के रूप में जो पृथ्वी थी, तो जब ये धीरे धीरे हमारा पृथ्वी का गोला है जो अपने आप में ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद जो ऊपरी परत है वो ठंडी हो गई, तो जो ठंडी है और दूसरे बात नीचे द्रव है, तो वो जैसे कि मून के ग्रेविटेशन के कारण, अर्थ के अपने आप में रोटेशन के कारण ये सारी पृथ्वी हैं वो अपने आप में मूवमेंट है। इस अर्थ के ऊपर जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक सारी थिंक है वो अपने आप में चेंजेबल है। इस अर्थ के नेचर ही है अपने आप में चेंजेबल है, तो वो पर्टिकुलर लोकेशन को अपन देखेंगे तो ये सारा चेंज होता रहता है। यस, अपन आगे आगे इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं। यस, वल्केनो किससे कहते हैं, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। वल्केनो क्या है? A volcano is a natural opening of earth surface through which molten rock, जैसे कि ये अपने आप में एक ओपनिंग चित्र है यहाँ पे, जैसे कि ओपन जिस जहां से वेंट है वो वेंट, वहां से लावा राइज होता है या फिर बाहर आता है, सरफेस पर आता है, जिससे एस है, गैसेज एंड अदर मटेरियल इरप्टेड फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के आंतरिक भाग से ये अपने आप में क्या है, मैग्मा बाहर आता है। कि क्या है की पॉइंट्स में अपन देखेंगे तो वल्केनो फ्रॉम वेयर मैग्मा राइज टू द सरफेस, जैसे कि ये मैग्मा है और राइज हो रहा है, निकल रहा है बाहर, है ना। दे आर यूजुअली लोकेटेड अलोंग द टेक्टोनिक प्लेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है अपने आप में। जैसे यूजुअली अपन इसको देखेंगे तो ये कहां पर लोकेटेड है, ये टेक्टोनिक बाउंड्रीज पर है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन मैग्मा रीच द सरफेस इट कॉल्ड लावा, वो मैग्मा बाहर आता है उसी को अपन कहेंगे लावा। ये जैसे कि अपन इस सिंपली डेफिनेशन में देखे तो वल्केनो इज ए वेंट और ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू व्हिच मैग्मा गैसेज एंड एस आर इजेक्टेड। यस, इसमें भी अपन हिंदी में अपन जैसे देखें, ज्वालामुखी की पृथ्वी, ज्वालामुखी ये पृथ्वी की सतह पर स्थित एक प्राकृतिक छिद्र है, वेंट है, जिसके माध्यम से पृथ्वी के भीतर से मैग्मा, गैसें, राख, अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। मुख्य बिंदु में जैसे कि अपन देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर से मैग्मा है जो कि ऊपर की ओर आता है। अधिकतर ये प्लेटों की सीमाओं पर पाया जाता है, बाउंड्री ऑफ प्लेट टेक्टोनिक पर पाया जाता है। यस, सतह पर निकलने वाले मैग्मा को अपन लावा कहते हैं। यस, सरल परिभाषा में जैसे पृथ्वी की भूप्रकृति ऊपरी है जिसको अपन क्रस्ट कहते हैं, उसमें वह छिद्र जिसके माध्यम से मैग्मा, गैसें, राख वगैरह वे सब क्या निकले, बाहर निकले। यस, नेक्स्ट है जियोलॉजिकल बैकग्राउंड, अपन देखेंगे किसका, अफार रीजन का, उस पर्टिकुलर रीजन का, हाईली गुबी जहां से इरप्शन हुआ उस पर्टिकुलर लोकेशन का देखें। अफार रीजन लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ इथोपिया, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इथोपिया देखेंगे, द पार्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट सिस्टम, ये अपने आप पर रिफ्ट सिस्टम पर अवेलेबल है। जैसे मैंने कहा, जैसे कि अपन ये दो रीजन पर्टिकुलर दो प्लेट है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहाँ पर रिफ्ट क्रिएट होगी, दरार क्रिएट होगी, वही दरार जिस घाटी से ये अपने आप में इसको कहते हैं रिफ्ट सिस्टम है, वहां पर इस लोकेशन पर ही हमारा ये इथोपिया उस पर्टिकुलर लोकेशन पर है।
वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस ऑफ अर्थ वेयर अ कॉन्टिनेंटल एक्टिवली स्लीपिंग। इन द सेंस जैसे कि हमारा ऐसे बहुत सारी कम लोकेशन है, फ्यू प्लेसेस हैं अर्थ के ऊपर जो इस डायरेक्शन में आता है, जिसको अपन कहते हैं रिफ्ट सिस्टम में आता है। इर्टाइले वल्केनिक रेंज, इर्टाइले वल्केनिक रेंज हाईली गुबी इज द सदर्न मोस्ट वल्केनो इन दिस रेंज। जैसे कि इर्टाइले ये अपने आप में वल्केनिक रेंज है, इसी की रेंज के जो हाईली गुबी है वो उसके सदर्न मोस्ट में ये वल्केनो वहां पर लोकेटेड है। इर्टाइल इज नॉन ऑफ द प्रेसिस्टेंट लावा लेक, ये अपने आप में एक लावा लेक है। हाईली गुबी इन contrast had been dormant for millennia, for millennia. A silent sensual suddenly awakened इन द सेंस जैसे कि इस पर्टिकुलर रीजन देखें तो सडनली ये सेंसियली अपने आप में क्या होगा, अवाक होगा, इन द सेंस विस्फोट होगा। ये अपने आप में देखा जाए तो एक अपने आप में एक कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट मतलब ये आंतरिक स्थिति में अपन देखेंगे तो यहाँ पृथ्वी के आंतरिक भाग से ये दोनों जैसे ही प्लेटें जा रही तो एक दूसरे के अगेंस्ट या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इसके आंतरिक भाग में अपन देखेंगे तो ये अपने आप में एक अक्यूमुलेशन है। यहाँ टेंशन उस प्रकार का है कि ये कभी भी यहाँ से विस्फोट होगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे जैसे कि ये पर्टिकुलर रीजन पहले भी अपन देखा कि ये पूरी की पूरी प्लेट आकर के यहाँ से पूरा मूवमेंट हो रहा है, जो अपने आप में एक किसी का देखेंगे जैसे कि वो प्रॉपर रीजन अलग होगा। वहां पर हो सकता है कि आने वाले समय में वहां पर एक महासागर का क्रिएट हो, महासागर भी हो, और महासागर के साथ साथ अपना एक महाद्वीप भी अलग हो, पर वो आने वाले में करोड़ों समय है, करोड़ों वर्षों बाद ही इस प्रकार की एक्टिविटी होगी। यस, वल्केनो टाइप जैसे देखेंगे तो ये सिल्ड टाइप वल्केनो है, स्वस्थ वल्केनो है। टिपिकली प्रोड्यूस ब्रॉड एंड जेंटल स्लोप, उसको कहेंगे वो जेंटल स्लोप क्रिएट होता है। जेंटल का मतलब इन द सेंस बहुत एक धीमा ढाल क्रिएट होगा। यस, प्लैंक्ड फॉर्म बाय अ फ्लूइड लावा, जैसे कि ये अपने आप में फ्लूइड लावा है, ये लिक्विड उससे होगा। जैसे रॉक देखेंगे तो बेसाल्ट है, बेसाल्ट एंड ट्राइसाइट, रायलाइट एंड समिट देखेंगे तो किस प्रकार का है, जैसे कि उसको संगम फीचर्स ग्रेबेन इन द सेंस जैसे कि एक टेक्टोनिक डिप्रेशन क्रिएट होगा। क्यों, कैसी अपने आप में ये क्रेटर बनेगा वहां पर, क्रेटर इन द सेंस क्योंकि ये दोनों प्लेटें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, तो यहाँ पर क्रिएटर होता है, रिलीज गैसेज। अपन देखिए 200 मीटर के वाइडली एक अपने आप में क्रेटर होगा। जैसे अपन देखते हैं जैसे कि ये भूवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में अपन देखा जाए तो जैसे कि लास्ट पेज में अपन देखा ये जियोलॉजिकल या जो कि भूवैज्ञानिक की जगह ये अपने आप में भूग्रभिक है। जैसे भूग्रभिक पृष्ठभूमि उसकी कैसी अपन देखेंगे। जैसे अफार रीजन इज ए अफ्रीकन, जैसे ये अपने आप में अफ्रीकन रिफ्ट में आता है, वह पृथ्वी का सबसे सक्रिय एक विवर्तनिक क्षेत्र है। यहाँ महाद्वीप दो हिस्सों में बढ़ रहा है। जैसे कि हमारा महाद्वीप अपन देखेंगे तो जैसे कि एक तो न्यूबियन प्लेट है, दूसरी सोमालिया प्लेट है, वो अपन देखें। एर्टाएले पर्वतमाला है जो कि हाईली गुबी इस श्रेणी का दक्षिणी का एक अपने आप में ज्वालामुखी है, विश्व का प्रसिद्ध एक लावा लेक क्षेत्र है। सिल्ड प्रकार की ज्वालामुखी है, फैलने वाली जो लावा की परतें बना, जैसे कि ये फैलने वाली लावा की परतों से बना होता है, छोटा ढलानदार रूप में। बेसाल्ट है, ट्रेकाइट है, रायोलाइट है, सीकर जैसे इसमें धरती की दरार एवं लगभग 200 मीटर चौड़ा क्रेटर है। यस, नेक्स्ट अपन देखेंगे जैसे कि ये पहले देखा अपने न्यूबियम प्लेट है, सोमाली प्लेट है और यहाँ अरेबियन प्लेट है। इन तीनों की डायरेक्शन अपन देखेंगे तो यहाँ आप डायरेक्शन देख सकते हैं, इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, यहाँ पर देखेंगे तो ये डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन देख सकते हैं इसको पर्टिकुलरली। यहाँ जैसे कि अपन इसके बारे में देखेंगे ये इरप्शन कब हुआ, किस प्रकार से, जैसे कि 23 नवंबर 2025 को अराउंड 8:30 बजे अपन देखेंगे। जैसे ये एक्सप्लोजिव है, बड़ा भयंकर अपने आप में एक्सप्लो हुआ इरप्शन, जिसमें देखे आस और प्लम जिस 14 किलोमीटर के आसपास अपने आप में ये एटमॉस्फेयर में पूरी की पूरी फैली। स्प्रेड रीजन है रेड सी, यमन, ओमान, एक्सटेंडेड ड्रिफ्ट टुवर्ड द इंडिया, ये पूरा पूरा अपने आप में एक लहर ड्रिफ्ट है, वो टुवर्ड इंडिया की ओर आ रहा अपने आप में। देखें लोकल इम्पैक्ट में है, ये अपडेरा विलेज है पर्टिकुलर उसी रीजन में देखा जाए जहाँ हाईली गुबी का विस्फोट या एरप्शन हुआ है, उसी पर्टिकुलर
कवर्ड विथ अस, वो पूरा का पूरा उससे कवर हो चुका है, राख से कवर हो चुका है। पुअर विजिबिलिटी, वहाँ का प्रॉपर रीजन देखेंगे तो पुअर विजिबिलिटी है। नो कैजुअलिटी रिपोर्टेड वहाँ से पर्टिकुलर, क्योंकि वो अपने आप में एक इतना डेंस पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, तो इतनी कैजुअलिटी अपने को देखने को नहीं मिलेगी। पर हाँ, पर्टिकुलर उस रीजन में इस प्रकार का मूवमेंट है। रीजनल इम्पैक्ट में देखेंगे तो एविएशन डिसरप्शन देखने को मिलेगा, जो पर्टिकुलर अफ्रीका में है, अरेबियन पेनिनसुला है, और इंडिया में अपन देखने को गैस इरप्शन में अपन देखेंगे हाई SO2 इन द सेंस, जैसे कि ये आउटपुट अफेक्टेड एयर क्वालिटी, जो कि द इरप्शन वाज डिस्क्राइब बाय द ऑब्जर्वर एज ए सडन ब्लास्ट, ये अपने आप में इस प्रकार से सडन ब्लास्ट होता है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, जैसे कि ये अपने आप में विस्फोट, जो कि मुख्य तथ्य इन द सेंस, जैसे 23 नवंबर को ये टाइमिंग अपन ने पहले देख चुके हैं, जैसे 14 किलोमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई। क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, रेड सी है, यमन है, ओमान है, और भारत की ओर अपन देखेंगे तो ये अफडेरा वाला क्षेत्र है। इसको पर्टिकुलर ये शून्यता, वहां की जो विजिबिलिटी है वो जनानीता अपन देख सकते हैं। जैसे उड़ान की रद्दीकरण है, जैसे कि जो सस्पेंड कर दी गई जितनी भी पर्टिकुलर उस रीजन में या उस रूट से जाने वाली जितनी भी फ्लाइट हैं उन सबको। हाँ, नेक्स्ट अपन देखेंगे उसके आसपास के क्षेत्रों को असर देखा गया। कारण क्या है, बादल, राख के बादल। सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, ये उसके सबसे ज्यादा उत्सर्जन से, जैसे कि वायु की गुणवत्ता में है, अपने आप में ये गैस है जो कि एयर पॉल्यूशन को लेकर के, यस, एयर पॉल्यूशन, हाल ही दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के ये पॉल्यूशन रिपोर्ट किया गया है। तो ये कारण, ड्यू टू इसका कारण बताया जा रहा है कि यस, ये जैसे कि अपने आप में हाईली हाईली गुबी है, उससे पर्टिकुलर रीजन में अपन देखा जाए तो इस रीजन में सर्वाधिक अपने आप में पॉल्यूशन रिपोर्ट किया जा रहा है, जैसे कि अपन ये देख पा रहे हैं। यस, पर्टिकुलर ये रीजन है तो हमारा इंडिया इसी रीजन में आता है, तो ये यहीं पर जैसे इसका सबसे ज्यादा उद्गार होता है, तो यहाँ तो पर्टिकुलर इस रीजन को ये सबसे ज्यादा क्या कर रही है, प्रभावित है। मैप पर है, अपन बहुत कम स्केल पर देख रहे हैं, ये ज्यादा स्केल पर देख रहे हैं, इसलिए हमें बहुत आकार में छोटा, पर ये बहुत बड़े लार्ज स्केल को अपने आप में क्या करता है, प्रभावित करता है। ये लास्ट स्लाइड में अपन ने पढ़ा, जैसे कि यहाँ पर है हमारा सेमारू, जिसको आज भी अपन देखेंगे, जैसे अभी भी वो अपने आप में एक एक्टिव वल्केनो है, तो वहां पर रेगुलरली उसको रिपोर्ट किया जाता है। तो ये जैसे कि इस रीजन देखेंगे तो ये प्रशांत के अराउंड, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन के अराउंड में अपन देखेंगे तो ये अपने आप में क्या है, यहाँ है रिंग ऑफ फायर। तो ये फायर रिंग होने की वजह से यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलरली एक्टिव वल्केनो रेगुलरली बेसिस पर यहाँ पर रिपोर्ट किए जाते हैं। यस, इसमें भी अपन देख सकते हैं, ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सब सिंबल हैं, ये अपने आप में वल्केनो के सिंबल हैं। इस प्रकार से इन पर्टिकुलर जगहों पर वल्केनो रिपोर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी है, ये पर्टिकुलर हाईली गुबी है अपने आप में, जिसको रिपोर्ट किया गया है, जो कि इन क्षेत्रों में सबसे सर्वाधिक प्रभावित करेगा, ये अपने आप में। यस, नेक्स्ट देखिए कॉज, जैसे कि अपन ने बताया ये मेजरली कॉज है वो अपने आप में ट्राइपल जंक्शन है, ट्राई जंक्शन है, जैसे कि अरेबियन प्लेट, न्यूबियन प्लेट, सोमाली प्लेट है। देखिए कांस्टेंट रिफ्टिंग क्रिएट फ्रैक्चर दैट अलाउ मैग्मा टू सरफेस, ये अपने आप में कॉन्स्टेंटली रिफ्टेड की वजह से क्या हो रहा है, अपने आप में फ्रैक्चर हो रहा है। फ्रैक्चर के अंदर से जैसे उसमें दरारें पड़ रही। 12,000 ईयर, जैसे कि अपन देखेंगे ये अपने आप में डोरमेसी इंडिकेट डीप मेगवा अक्यूमुलेशन ओवर मिलेनिया इन द सेंस, जैसे कि ये अपने आप में 12,000 के बाद में ये इंडिकेट कर रही है, जैसे कि अपन मैग्मा का दबाव को अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे धरती की इस प्रकार के रिफ्टिंग की वजह से ये हो रहा है। पर हाँ, दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में प्लेटें हैं, जिस वजह से ये अपने आप में देखेंगे तो बहुत स्लोली, इसलिए यहाँ पर सुस्त कहें, यहाँ पर जैसे सिल्ड टाइप के वल्केनो पाए जाते हैं। यदि इनकी अपोजिट डायरेक्शन जस्ट उल्टी होती तो यहाँ पर अपने आप में एक्टिव वल्केनो होते, और एक्टिव वल्केनो का नेचर अपने आप में अलग होता है। वो नेचर इस प्रकार के होता है कि वो जेंटल स्लोप ना होकर खड़े सीधे ढाल वाले होते हैं, और वो उनको इरप्शन होने में 12,000 नहीं लगते, वो रेगुलरली बेसिस पर भी वहां पर एक्टिव हो सकते हैं। पर ये अपने आप में अलग है इसका नेचर, ये दोनों की प्लेट है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो रहा है, तो ये अपने आप में सुस्त टाइप के। यस, यहाँ पर्टिकुलर, क्योंकि इनकी दोनों की पर्टिकुलर लोकेशन देखोगे तो इसकी लोकेशन यूँ है, ये लोकेशन यूँ है, ये लोकेशन ये, तो सुस्त है।
यदि आपस में टकराते होते तीनों तो यहाँ रोज इस प्रकार के अपन को इरप्शन देखने को या रिपोर्ट होते। पर ये इसी कारण की वजह से क्या है, ये बहुत लॉन्ग टाइम के बाद में अपने आप में इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। ये इसमें भी अपन देख सकते हैं, पर्टिकुलर ये ट्राई जंक्शन इसी में ही है, यही जगह पर अपन देखेंगे दिस इज रेड सी, ये हमारा नीचे अपना आप में अरेबियन सी आ जाता है। या जैसे कि इसमें भी अपन देख पा रहे हैं, जैसे ये अफ्रीका है, अफ्रीकन प्लेट है, ये सोमालिया है, ये अरेबियन, इसी को अपन न्यूबियन प्लेट कहते हैं, और ये पर्टिकुलर इस जगह पर यहाँ से हुआ है। इस अर्थ के प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ग्लोब पर अपन देखेंगे तो पूरी हमारी अर्थ है इस प्रकार की सब प्लेटों में अपने आप में ये डिवाइडेड है। तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे कि ये प्रॉपर अपने आप में एक ट्राई जंक्शन है, और ये पूरा का पूरा अफ्रीका का ये पूर्वी वाला भाग है जो कि टूट करके अलग हो रहा है। यस, जैसे अपन देख रहे हैं ये प्रेजेंट में हमारी कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पर कहीं ये जैसे कि वल्केनो एरप्शन हुआ है, पर आने वाले जैसे फ्यूचर कंडीशन में अपन देखेंगे तो ये पूरा का पूरा महाद्वीप ये अलग हो जाएगा, और यहाँ पर पूरा पूरा वाटर पानी जैसे कि बढ़ जाएगा। जैसे हम हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, जैसे कि ये पूरा इंडियन इंडियन ओशियन है, वो हो सकता है वो आने वाले टाइम में दो भागों में फिर से बढ़ जाए, एक अपने आप में दूसरी शाखा बन जाएगी, जैसे अरब सागर बंगाल खाड़ी तो है ही, तो ये आने वाली तीसरी शाखा भी हो सकती है। ये इस प्रकार से देखेंगे अपन, जिसकी ये अपने आप में देखें तो ये बड़ा बड़ा टेक्टोनिक मूवमेंट है, वो अपने आप में बहुत बड़ा टेक्टोनिक लगी यहाँ पर जो जियोलॉजिकल के बेसिस पे देखें तो बहुत बड़ा चेंजेस है, पर ये आने वाले में इसमें आनो जो बनने में है वो करोड़ों करोड़ों वर्ष लगेंगे। रीजन क्या है, बहुत ही ये अपने आप में स्लो मूवमेंट हो रहा है इनका, स्लो मूवमेंट, ठीक है, इन द सेंस जैसे अर्थ की जो ऊपरी परतें हैं उन सब में बहुत स्लोली मूवमेंट हो रहा है, तो हमारी एज है वो बहुत नॉर्मल, इसके कंपेयर में एज देखा जाए तो मान सकते हैं कि जैसे हमारा एक बाल, सिर का बाल है, और उसके अंदर असंख्यों टुकड़े कर दिए जाए और फिर कोई एक पार्टिकल्स के बराबर देखा जाए, तो मानव की उम्र बहुत छोटी है। तो उसमें हम इस चीज़ों को, ये तो हमारे पास इतना सैटेलाइट है, टेक्नोलॉजिकल है, इस टेक्नोलॉजी की नॉलेज की वजह से हम इन चीज़ों को रिपोर्ट भी कर पा रहे हैं। पर एंशिएंट टाइम में आज से 300-400 साल बाद पहले चले जाओ, वहाँ पर ये सारी चीज़ें 500 साल पहले चले जाओ तो कोई रिपोर्ट भी नहीं होती, किस जगह क्या क्या कुछ हो रहा है, तो किसी को पता भी नहीं होता था। पर ये अपने आप में देखें तो 12,000 पहले कभी रिपोर्ट हुआ, ये जियोलॉजिकल एविडेंस की बेसिस पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये अपने आप में ये लोकेशन यहाँ है, पर ये फ्यूचर मैप है, आने वाले टाइम में ये टूट सकता है। यस, ऐसे अपन देखेंगे जैसे कि दो प्लेटें हैं, वो प्लेटें एक प्लेट दोनों अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में जब मूवमेंट करती है तब लावा इस प्रकार से बाहर आता है और यहाँ पर अपने आप में एक रिफ्ट बनता है। यस, वो अपन देखेंगे, इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। ये अपन देख देख सकते हैं कि जैसे कि इस प्रकार की हमारी अर्थ है, ये ऊपरी क्रस्ट है और इस क्रस्ट के नीचे अपन देखेंगे तो यहाँ कुछ लावा है। इस प्रकार की वेंट के माध्यम से बाहर आता है, ये समझाने के लिए ओनली फॉर जैसे कि पर्टिकुलरली कि प्लेटें किस प्रकार की होती है वो अपन इसमें देख सकते हैं। या इम्पैक्ट एनालिसिस अपन देखेंगे तो लोकल इम्पैक्ट है एज फॉल डिसरप्टेड डेली लाइफ इन अफडेरा, जैसे कि अपन देखेंगे तो ये अपने आप में प्रभावशाली स्थानीय लोकल देखेंगे तो वहां पर राख की अपने आप में क्या मोटी परत है, लाइव स्टॉक एंड थ्रेटेंडेड ड्यू टू एश कोटेड ग्रेजिंग, जो प्रॉपर हमें एश है वो अपने आप उस ग्रेज को कोटेड कर रही है, इन द सेंस राख कमी को जैसे देखे जाए तो वहां पर पर्टिकुलर अपना में क्या है, खतरा है। टूरिस्ट है मूवमेंट, वो भी अपन देख सकते हैं प्रभावित होता है। रीजनल और ग्लोबल लेवल पर देखेंगे तो एविएशन रूट है जो कि अपन पहले देख चुके हैं, अवॉइड एज क्लाउड, जैसे कि अपन SO2 है उसके इमिशन में भी कॉज ऑफ द शॉर्ट टर्म ऑफ क्लाइमेट कूलिंग, इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। ट्रांस बॉर्डर बॉर्डर पॉल्यूशन रिजेज हैं जैसे कि अपन इस रीजन में। या नेक्स्ट अपन देखते हैं जैसे कि ये अपने आप में SO2 है जो कि ठंडा अल्पकालीन ठंडा का प्रभाव है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पर भी अपने आप में क्या है, प्रभाव पड़ता। इसके बाद भारत तक आने की नेक्स्ट देखें तो सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंट देखें जैसे कि अपने आप एक ऑफर कर रहा है क्या, न्यू इंसाइट इनटू द डोरमेट वल्किनो है, इस टाइप के वल्किनो के बारे में बिहेवियर, पर्टिकुलर डोरमेट बिहेवियर के बाद में, क्योंकि जैसे पहले नियरली 12,000 ये हुआ, उस टाइम की बात देखें तो ये अपने आप में एगो में हुआ, तो वो दैट टाइम का नेचर हमें नहीं पता, पर अब हम उसको देख करके ये अभी हमारे टाइम में करंटली या न्यूली है तो इसका नेचर को देख करके हम उसको बिहेवियर को लेकर के अपन बता सकते हैं। स्ट्रेंथन एंड द इम्पोर्टेंट वल्केनिक मॉनिटरिंग इन द जैसे रिमोट एरिया प्रॉपर उसको देखा जाए तो
समझ को विकसित किया जाए। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट इवोल्यूशन, उस प्रॉपर ईस्ट अफ्रीकन की रिफ्ट इवोल्यूशन है, उसके बारे में और भी हम देख सकते हैं। जैसे कि न्यू एशियन बेसिन, ये स्लोली द रीजन स्लोली बिकम अ न्यू ओशियन बेसिन, हो सकता है आने वाले टाइम में न्यू ओशियन बेसिन बने। डोरमेट ज्वालामुखी की प्रकृति को समझने में मदद है। रिफ्ट वैली जोन की जैसे कि जानने में उपयोगी है। आपदा प्रबंध वैज्ञानिक मॉनिटरिंग की आवश्यकता को क्या स्पष्ट अपने आप में संदेश। टाइप ऑफ वल्केनो, जैसे कि अपन देखें ये अपने आप में है, ये सिल्ड वल्केनो है। जैसे कि हाईली गुबी अपन देखेंगे तो ये अपने आप में सिल्ड वल्केनो है, जो जेंटल स्लोप क्रिएट करती है, जैसे कि लाइक वॉरियर्स सिल्ड है। लावा लावा इज थीन है, स्प्रेडेड फार, नॉन एक्सप्लोजिव, ये अपने आप में नॉन एक्सप्लोजिव है। हजारों सालों बाद ये अपने आप में एक्सप्लोजन होता है इन चीजों में अपन देखा जाए तो, है ना, ये हजारों सालों बाद, थाउजेंड ऑफ ईयर के अंदर देखते हैं। तो ये बेसाल्टिक लावा, मेड ऑफ द बेसाल्टिक। एग्जाम्पल है जैसे कि मोना लाव है, मोनक की है, जैसे कि अपन देखें ये अपने आप में हवाईयन है। अब जैसे कि हाईली गुबी है, वो भी अपने आप में इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं ये अपने आप में इसका एग्जाम्पल। सिल्ड है जैसे कि चौड़ा और कम ढालदार, ये पतला देखेंगे, तेजी से बहने वाला लावा, विस्फोट नहीं, यानी कि विस्फोट बहुत कम होता है। मोना लाव, मोना केव, ये हवाईयन अपने आप में। स्ट्रेटो स्ट्रेटो वल्केनो है, ये अपने आप में एक एक्टिव वल्केनो है, कंपोजाइट वल्केनो है। ये देखेंगे तो स्टीप साइडेड अल्टरनेटिव लेयर है, बिल्कुल ये स्टीप साइडेड अल्टरनेटिव लेयर ऑफ लावा एंड एश, वेरी एक्सप्लोजिव है, ये अपने आप में एक्सप्लोजिव एरप्शन करता है। जैसे कि माउंट फुजी है, माउंट फुजी अपने आप में जापान में है। कराकाटाओ और मेरापी, मेरापी अपने आप में इंडोनेशिया का है। ये अपने आप में ऊंचा तीव्र ढाल वाला है, लावा राख की परतें अत्यधिक हैं, ये विस्फोट करता है। फूजी और मेरापी ये इसके क्या है एग्जाम्पल, किसके हैं, स्ट्राटा वल्केनो। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि ये सिंडर मेजर टाइप ऑफ हैं, जैसे कि सिंडर है, कंपोजिट है, जिसको अपने स्ट्रेटो वल्केनो कहा जाता है। ये लावा डोम है अपने आप में, जिससे लावा से क्या बनेगा, डोम होगा क्रिएट। यहाँ ये अपने आप में एक्टिव वल्केनो, इसमें इन दूसरों में देखेंगे तो वेंट एक है। यहाँ पर आपको बिल्कुल बीच में से वेंट है, वो मल्टीपल वेंट बन सकती है। ये इस टाइप का है हमारा हाईली गुबी, अपने आप में सिल्ड टाइप का है, जो कि इस टाइप का उसका यहाँ क्रेटर बनेगा अपने आप में इससे, ठीक है। जेंटल स्लोप है, यहाँ स्टीप स्लोप देखने को मिलेगा, यहाँ जेंटल स्लोप है, बहुत धीमा ढाल आपको देखने को मिलेगा। सिंडर कॉन वल्केनो है, ये स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ द, जैसे कि मेड ऑफ स्किन सिंडर एंड आल्सो वल्केनिक फ्रेगमेंटेड, एक अपने आप में बाउल शेप क्रेटर है, शॉर्ट लाइव बट फ्रीक्वेंट इरप्शन, ये शॉर्ट लाइफ है बट फ्रीक्वेंटली इरप्शन अपने आप में होता है। ये अपने आप में इसका एग्जांपल है पेरिकुटिन। नेक्स्ट अपन देखें लावा डोम है, लावा डोम फॉर्म बाय वेरी थिक एंड viscous lava stiff rounded the dome slope eruption often the grow inside the स्ट्रेटोवल्केनो क्रेटर, जैसे ये इन द सेंस अपन इसको देख सकते हैं। ये लावा डोम, माउंट सेंट हेलेना, ये इसका अपना आप में क्या है एग्जांपल। अत्यधिक गाढ़े लावा से निर्मित गुबुंद जैसी संरचना है, ये अपने आप में डोम शेप है। आग्नेय गतिविधियां और माउंट सेंट हेलेना इसका क्या अपने आप में एक एग्जांपल है। कैल्डरा अपन देखेंगे, ह्यूज डिप्रेशन फॉर्म आफ्टर अ मासिव इरप्शन ऑफ रूफ ऑफ मैग्मा चैम्बर, जैसे कि कोलैप्स। ह्यूज डिप्रेशन फॉर्म आफ्टर अ मासिव इरप्शन, कैल्डेरा कब बनता है, जैसे कि एक बड़े विस्फोट के बाद धरातल के धंसने से ये निर्मित होता है। जो चैम्बर है वो अपने आप में लावा निकल जाने के बाद ये अपने आप में क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। जैसे ही कोलैप्स होगा, कोलैप्स होने के बाद वहां पर एक क्रेटर क्रिएट हो जाएगा, ये क्रेटर। उस क्रेटर में उसकी वजह से ये अपने आप में ये कैल्डरा, कैल्डरा ये एग्जांपल है, येलोस्टोन कैल्डरा, ये टोबा अपने आप में कभी इंडोनेशिया जावा के आइलैंड पर ये इसका किसी वो भी इसी प्रकार से अपन देखें तो प्राचीन काल में किसी कालखंड में इसका बहुत बड़े लेवल पर इसका एक्सप्लोजन हुआ, और उसके जियोलॉजिकल एविडेंस आज तक हमारे, जैसे आज भारत साउथ अफ्रीका के साउथ इंडिया के रीजन में अपन देख सकते हैं, जैसे कर्नाटक आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह पे। तो ये टोबा एक्सप्लोजन है, जो कि लगभग करोड़ों वर्ष पहले इसका अपने आप में एक्सप्लोजन हुआ था। नेक्स्ट अपन देखेंगे कैल्ड्रा है और इंडोनेशिया है। ये अपने आप में क्या है, इसके एग्जाम्पल है, टोबा है, कैल्ड्रा है, येलोस्टीन है।
नेक्स्ट देखें फीचर वल्केनो अपने आप में, ये जैसे फीचर वल्केनो अपने आप में दरार पड़ने से होता है। ये लावा इरप्टेड थ्रू ए लॉन्ग क्रैक इंस्टेंट इंस्टेड ऑफ अ सिंगल वेंट फॉर्म अ लावा प्लेटू, जैसे कि ये लावा प्लेटू क्रिएट करता है। दूसरा अपन देखेंगे तो ये दरार होते हैं फीचर, जैसे दो प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो ये इस प्रकार से होती है फीचर एरप्शन जिसको अपन कहते हैं। इंडियन जैसे प्लेटू हमारा डेक्कन का प्लेटू है वो इसी प्रकार का एग्जाम्पल है, लंबी दरार से निकलता हुआ लावा है जो डेक्कन प्लेटू। नेक्स्ट अपन ये भी जैसे कि अपन देख सकते हैं इस प्रकार के, ये क्या है 4 टाइप ऑफ वल्केनो है, सिंडर है, कंपोजिट है और लावा डोम है और अपने आप में सिल्ड है। तो ये अपने आप में इस प्रकार से यस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल। यस कंक्लूजन में अपन देखेंगे जैसे कि हमारा हाईली गुबी इरप्टेड है वो रिमाइंडर द अर्थ इंटीरियर रिमेन अलाइव, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो अपने आप में रेस्टलेस है, अलाइव है, वो आज भी उसके अंदर क्या है मूवमेंट हो रहा है, वो उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। यस हाईली गुबी अचानक सक्रिय होना इस बात का संकेत है कि पृथ्वी के भीतर में उथल पुथल क्या है भरा है, पृथ्वी का भूतल है आज भी उसमें जारी है। यस और अपन आगे देखेंगे जैसे कि हाईली गुबी की लोकेशन इथोपिया में है, तो इथोपिया का हम ज्योग्राफिकल फैक्ट अवश्य देखेंगे किस प्रकार का उसका ज्योग्राफिकल फैक्ट है। ये अपने आप में अदर नॉलेज है इथोपिया के बारे में, यू कैन जस्ट जैसे रिवाइज दिस, जैसे बेसिक ज्योग्राफिकल फैक्ट है वो अपना कॉन्टिनेंट देखेंगे तो ये कहाँ है इथोपिया का, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उस पर्टिकुलर रीजन को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ठीक है ये अफ्रीका का हॉर्न ऑफ है। लोकेशन ये अपने आप में अफ्रीका इथोपिया की है, लैंड लॉक कंट्री है अपने आप में, ईस्ट ऑफ अफ्रीका में है ये, अरेस्टेड लाइक एन एंशियंट प्लेटू बिटवीन अ रिफ्ट वैली, जैसे कि ये रिफ्ट वैली के बीच में अपने आप में ग्रेट रिफ्ट वैली के बीच में ये अपने आप में प्लेटू है। उसका एरिया देखेंगे 1.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, पॉपुलेशन है 127 मिलियन अप्रोक्स। अपन ईयरली टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये टेरन देखेंगे तो ये माउंटेनियस है, हाई लैंड है अपने आप में, प्लेटू है, डीप रिफ्ट वैली है, डेजर्ट इन द ईस्ट के रीजन में अपन देखेंगे तो ये डेजर्ट वाला रीजन। मेजर रिवर में है ब्लू रिवर है जिसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, लेक ताना से हो रहा है। असवान रिवर पर्टिकुलर उसी मेजर रीजन की इंपोर्टेंट रिवर है, मेजर रिवर है। मेजर हाईलैंडेड है वहां पर, जैसे इथोपियन हाईलैंड कॉल्ड रूफ ऑफ अफ्रीका, किसे कहते हैं रूफ ऑफ अफ्रीका, तो ये अपने आप में इथोपियन हाईलैंड को रूफ ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इंपोर्टेंट लेक देखेंगे तो ये ताना लेक है, लेक ऑफ अबे है, लेक ऑफ जीवे है, ये अपने आप में वहां की पर्टिकुलर क्या है लेक। इथोपिया की जैसे भौगोलिक में कैप ऑफ हॉर्न अफ्रीका की स्थिति इसको देखेंगे तो ये अपने आप में ऊंचे पठारों या गहरी रिफ्ट वैली के बीच में बनी हुई है। कैपिटल देखेंगे तो क्या है, कैपिटल है अदीस अबाबा, या इथोपिया की कैपिटल है अदीस अबाबा, जिसका मीनिंग क्या होता है न्यू फ्लावर। ये हाईएस्ट है अफ्रीका महाद्वीप की, अपन देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है 2400 मीटर। इथोपिया की राजधानी है जिसको नई कली या नया फूल कहा जाता है, अदीस अबाबा का मीनिंग ये है कि नया कली या नया फूल। करेंसी देखेंगे तो इथोपियन बीर अपने आप में इसकी क्या करेंसी है। यस नेक्स्ट देखेंगे तो इथोपिया उसके नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं, तो जैसे कि ये अपने आप में ये इथोपिया है। इथोपिया के रीजन में अपन देखेंगे तो जैसे कि ये इरेट्रिया, तो ये वाला रीजन है इरेट्रिया पर्टिकुलरली रीजन। यस इरेट्रिया इसके नॉर्थ में है। उत्तरी में देखेंगे तो जिबूती है वो नॉर्थ ईस्टर्न में अपन देखेंगे तो यहाँ पर्टिकुलर रीजन जिबूती का है। नेक्स्ट सोमालिया अपन देखेंगे तो ये पर्टिकुलर रीजन पर सोमालिया है, जैसे कि ईस्ट एंड साउथ ईस्ट वाले पूरे प्रॉपर रीजन में आता है। केन्या अपन देखेंगे तो जैसे कि केन्या है वो अपना अपने साउथ रीजन में। साउथ सुडान अपन देखेंगे तो ये सुडान अपने आप में दो रीजन में, सुडान और सुडान देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में, ये पर्टिकुलर इसके रीजन है। यस थैंक यू सो मच लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए। और हाँ इस चैनल पर आप नए हैं, एनडीएस कैंपस पर आप न्यू हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ आप अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, अदर स्टूडेंट के साथ ये अपने आप में इस चैनल को शेयर कीजिएगा। शेयर के साथ लाइक और आपके वैल्यूबल कमेंट हैं, आपके एडवाइस हैं, वो इस कमेंट बॉक्स में अवश्य पेस्ट कीजिएगा, जिससे मुझे रहे कि यस और मैं अपने आप में थोड़ा और भी कंटेंट को लेकर, बहुत सारी बारों को लेकर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यस आपके वेलकम, आपके कमेंट का हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वेलकम हूँ कि यदि आप हैं, आपको लगे तो आप उस प्रकार के अपने कमेंट है, और यदि हाँ अप्रिशिएट मैसेज भी जरूर भेज सकते हैं कि हमारी मेहनत को आप प्रशंसा भी कर सकते हैं, यस सर की या
नेक्स्ट देखेंगे तो हम डेली लाइव क्लासेस के बेसिस पर हम डेली लाइव क्लासेस जो सुबह मॉर्निंग में क्लास करते हैं और जिसमें न्यूज़ एनालिसिस, डेली न्यूज़ को लेकर के एनालिसिस करते हैं। इवनिंग में अपन देखेंगे तो ये हमारा डेली इवनिंग सेशन है, जिसमें हम आरपीएससी और यूपीएससी और आरपीएससी, स्टेट पीसीएस में जो करंट जीके आता है, उन सबको लेकर के हम डिटेल चर्चा करते हैं। ये इवनिंग सेशन है, इसमें हम ज्योग्राफी के पेपर को, ज्योग्राफी और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के डिटेल पेपरों को लेकर के हम यहाँ पर अपने आप में डिस्कस करते हैं। यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं पर फिर किसी इस प्रकार के डिटेल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।